हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग गाइस साइंस की सीरीज में अपनी फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में उनको कवर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज है साइंस की ये पसंद आए। ये सभी एग्जाम्स में आपके काम आएगी, जहां पर आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पे आपको विटामिन दिख रहा है। अब हम विटामिन से जितने भी विटामिन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या है? कैरोट बहुत अच्छा, जो गाजर है वो बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद इसेंशियल फॉर विजन, ये किसके काम आता है? अच्छे सही से देखने के लिए। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सी डिसीज हो सकती है? निक्टेलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। जीरोप्थेल्मिया ज्यादातर इसमें पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में। विटामिन ए, ये से कौन सा पिगमेंट बनता है? तो रेटिनॉल पिगमेंट बनता है। ठीक है, रेटिनॉल पिगमेंट बनता है जिससे दो रोडोप्सिन्स और आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन रॉड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आयोडोप्सिन कोन सेल में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो रॉड सेल्स है वो आपके नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो कोन सेल्स हैं वो आपको मॉर्निंग या जो दिन में देखने के लिए प्रयुक्त होती है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो आउल वगैरह होते हैं उनमें उनको रात में ही क्यों दिखाई देता है? बिकॉज दे हैव ओनली रॉड सेल्स, दे डोंट हैव कोन सेल्स, दैट्स व्हाई दे कांट विजन इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है विटामिन बी1, जिसे हम थियामीन बोलते हैं। ये हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी कमी से बेरी डिसीज हो जाती है। तो विटामिन बी1 में आपको ये दो फैक्ट्स याद रखने हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन इसका नाम है। इसकी जो येलो कलर है विटामिन बी2 की वजह से, जो गाय का दूध होता है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है, राइट। विटामिन बी3 इसका नाम नियासिन है, और इसका जो दूसरा नाम है वो पेलेग्रा प्रिमेंटिव विटामिन बी उसे बोला जाता है। ये किससे फॉर्म होता है? तो ट्रिप्टोफेन से। किससे? ये एग्जाम में पूछा गया है, किससे फॉर्म होता है? ट्रिप्टोफेन से। फिर उसके बाद विटामिन बी3 की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? पेलेग्रा और ब्लैक टंग डिसीज इन डॉग। कौन कौन सी? पेलेग्रा और ब्लैक टंग डिसीज इन डॉग। ठीक। फिर आता है विटामिन बी7, जिसका नाम है बायोटीन। इसे हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विटामिन बी7 का जो दूसरा नाम क्या है? विटामिन एच। इसमें सल्फर होता है, तो इसको बोलेंगे सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम। ठीक। विटामिन बी12 में कौन सी मेटल होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट कंटेन करता है ये। इसका दूसरा नाम है साइनोकोबालमिन। ठीक। इसकी जो फॉर्मेशन, ये किस्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है? डीएनए सिंथेसिस एंड आरबीसी फॉर्मेशन। इसकी जो कमी हो जाएगी तो इससे कौन सी डिसीज हो जाएगी? पर्निशियस एनीमिया। तो ये विटामिन ए और विटामिन बी आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वी हैव विटामिन सी। इसका जो यूज होता है वो स्कर्वी रोग को ठीक करने में होता है, या इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, ये भी हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसकी अगर कमी हो जाएगी तो जो चोट है या जो घाव हैं वो बहुत देर में सही होंगे। तो विटामिन सी की वजह से बाउंड हीलिंग में भी हेल्प होती है, मतलब घाव को जल्दी भरने में सहायता मिलती है। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसमें विटामिन सी बहुत अच्छे से पाया जाता है। इसका जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है। विटामिन
डी पर आ जाते हैं। विटामिन डी एंटी रिकेट विटामिन बोला जाता है, सनशाइन विटामिन बोला जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। इसके सोर्सेज क्या हैं? शार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। ये विटामिन ए का भी सोर्स है, याद रखना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों में हो जाता है रिकेट्स रोग और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया, राइट। इट्स रिलेटेड टू बोन डिसीज, याद रखिएगा। फिर है विटामिन ई, जिसे एंट्री स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, और इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन आ जाता है। फिर है विटामिन के, आज के लिए लास्ट विटामिन। इससे क्या है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, क्लॉटिंग नहीं होती है, राइट। कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी हीमोरेजिक विटामिन। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा? तो प्रोथ्रोम्बिन हेल्प करता है, जो कि कहाँ बनता है? लिवर में। तो गाइज ये हमारा छोटा सा सेशन था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साइंस सीरीज की फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट सेशन था। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साइंस सीरीज जो कि ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस आता है, जनरल साइंस जहां तक हर एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए फिर, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम और सेशंस में मिलेंगे। साइंस के इसी प्रकार के और सेशंस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।